इनका नाम है खदीजा। ये इस समय 1.5 साल की हो रही हैं और ये जुलाई 2024 में आए थे। तब इन खदीजा की मम्मी है फौजिया जी। फौजिया, उस समय खदीजा को क्या दिक्कत थी, क्या शिकायत थी, आप बताएं। खदीजा जब हुई थी तो मतलब पीलिया हुआ था इसे। पीलिया के बाद ये 2 दिन उसमें मशीन में रखी गई। मशीन के बाद इसे जब घर पे लाने पास में आ गई है तो इसे दौरा पड़ा। दौरा पड़ने के बाद 3 दिन तक ये उसमें रही वेंटिलेटर पे। फिर उन्होंने बुलाया कि आपकी बच्ची दौरे में है, हड्डी का पानी देंगे। तो हमने मना कर दिया, हमने नीचे हड्डी का पानी नहीं देंगे, हमारे घर में सब नहीं मना कर। तभी फिर भी इसके अब्बू ने साइन कर आए दे दिए, हमारे को कोई इलाज शुरू नहीं करें। जब चला गया इसका सिर का अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ। 15 दिन में इसकी रिपोर्टें सारी आ पाई। 15 दिन में जब इसकी रिपोर्टें आई, जब देखा तो कहा इसके सिर में पानी है, इसका ऑपरेशन करो। तो हमने मना करा, अभी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने हमें 1 महीना भर्ती कराई हॉस्पिटल में एडमिट। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला क्या नाम है, इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, और ऑपरेशन नहीं करा तो इसे फिर दौरा आएगा, इसकी जान भी जा सकती है। तो हमने कैसा ऑपरेशन, तो बोला यहाँ से नली डालेंगे इसके पेट में। फिर हम सोच के 1 साल के बाद निकल जाएगी। तभी फिर हमारे बराबर में एक थी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो हमेशा पड़ी रहती है, नहीं निकलती। तो फिर हमने फ़ोन में देखा क्यों नहीं निकलती है, तो ये निकलती नहीं है, इसका कोई वही नहीं है निकलने का, इसका पानी का रास्ता बना देते हैं। फिर फ़ोन में देखते देखते आप लोगों का मिल गया, हमें बरेली का लिख के आ गया। जब मैंने देखा और 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर मैंने इसके अब्बू से बोला देखना ये दवाइयों से सही हो जाएगी। और देखा अरे सही नहीं होता, देखो एक बार। फिर देखते चले गए, फिर हम बधाइयों आए यहाँ पे। अपनी सास से बोला कि सास मना कर रही, नहीं इतना पैसा कहाँ से लाओगी, क्या करोगी, ऑपरेशन करा दो, नहीं बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और उन्होंने बोला अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ ना, फिर भी 5 बार ऑपरेशन होगा इसका, जब बड़ी होगी, जब इसकी बड़ी पड़ेगी। उसके बाद में भी दवा फिर भी चलेगी, मतलब ये पढ़ने के बाद भी दवा चल रही इसकी। फिर हमने मना कर दिया, करा दी, छुट्टी लेके आ गए अपने रिक्स पे। उन्होंने कहा जा रही हूँ, जाओ, फिर कभी नहीं आओ। फिर यहाँ दिखाने आए, यहाँ आप नहीं मिली, सर ने देखे सबसे पहले आए। सर ने देखा क्या ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छी है, ये बातें कर रही थी, हंस रही थी। 2 महीने की थी तभी। तो बाद फिर इसका यदि से इलाज शुरू हो गया। इसके इतने कीचड़, आँखों में पानी ऐसा आता था, घिन आती थी देखने से भी। यूँ ही साफ़ करा फिर आ गया, यूँ ही साफ़ करा फिर आ गया, पूरी आँख भरी रहती थी इसकी। फिर वो हमने इसे 1-2 महीने में इसकी आँखें सही हो गई। फिर और सिर बढ़ने लगा, वो भी आराम सही हो गया, अब सही है। अब खदीजा इस समय 1.5 साल की हो रही हैं और ये सब काम कर लेती हैं, जैसे उठना, बैठना, खेलना। और 1.5 साल के हिस्से और भाई तो लग गई चोट, चोट भी लग जाती है। शिकायत फ़ौरन करती है, भाई मार देता तो भी शिकायत करती है, अम्मी इसने मारा। अच्छा, ये सब बातें हो जाती हैं, अपने हक की बातें कर लेती है। बोलना कमाता है, मगर इशारों से ऐसे समझाती रहती है, खुद समझ जाता है। धीरे धीरे सब समझ जाती है। 1.5 साल की भी है, अपने से उठना और बैठना और चलना। और अब ये पिछले 4 महीने से आप बता रही हैं आधा इंच ही अब सर का साइज बढ़ा है। वो थोड़ा नॉर्मल नेचुरल भी है और कोई उसका नहीं, क्योंकि शुरू में बहुत जल्दी बढ़ता था। शुरू में तो हर महीने आधा इंच बढ़ा, हर महीने आधा इंच, 17 देखते देखते 19 हो गया था। तो वो उस हिसाब से अब नहीं बढ़ता है। और इसकी हरकतें, एक्टिविटी, सारी चीज़ें, खेल कूद, सब चीज़ें। खदीजा तुम थोड़ा सा खिलाओ के दिखाओगी, चल के दिखाओगी सब। चलो खदीजा चलना। देखिए, ये देखिए, ये हमारी प्यारी सी गुड़िया है। हाँ, ये प्यारी सी गुड़िया है और हाइड्रोसिफिलिस बेबी है ये। और कोई अभी इसका ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को शुरू में बहुत तकलीफ भी हुई इसको ठीक करने में, कीचड़ आना, बच्चे का सर का साइज़ तेज़ी से बढ़ना। पर फिर उसके बाद 2 महीना मेरे ख्याल से, उसके बाद थोड़ा रिजल्ट तो आने लगा था। पहले महीने से ही रिजल्ट आ गया था, सर का साइज़ का रह गया था। 2-3 महीने में वो भी थोड़ा कंट्रोल किया है। और उसके बाद से आप बता रही हैं कि होम्योपैथी दवाई के अलावा फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी बच्चों को
लूज मोशन हो जाते हैं या उल्टियाँ लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। ऐसे 1.5 साल में कोई बीमारी नहीं हुई जो मुझे हॉस्पिटल जैसे पास के भी डॉक्टर जाना पड़ा, कोई जरूरत नहीं है कोई अंदर से नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई। क्योंकि जैसे जो बुखार खांसी होता था तो हम अपनी दवाई हाँ, भी बस देते कोई थे, दवा देती थी। गॉड ग्रेस वो ही दवाइयाँ होम्योपैथिक बुखार की और इसको जो भी हम इसे देते थे बता देते थे, तो उसी से ही आराम उसी से ही आता आराम था। है। इसे कोई अलग से दवाई भी नहीं लेनी पड़ी। हाइड्रोसिफिलस एक अपने में बहुत जटिल और लाइलाज बीमारी कहलाई जाती है। उसमें क्या होता है, पानी का प्रभाव बढ़ता रहता है। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो जो भी हमारे बच्चे की स्थिति है वो धीरे धीरे करके बिगड़ती रहेगी, क्योंकि प्रेशर आ रहा है, या तो सर का साइज़ ऊपर बढ़ेगा, सर का साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो सारा प्रेशर ब्रेन पे आ जाएगा। तो अगर बच्चा हंस रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है तो ये माना जाता है, क्योंकि अगर हमने प्रेशर कभी हटाया ही नहीं तो कुछ समय बाद वो जाहिर सी बात है फिर वो नहीं समझेगा, नहीं समझदारी दिखाएगा। तभी बोल दिया जाता है कि बच्चे के अंदर दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, विकास नहीं है। एलोपैथिक में तो इसका शल्य चिकित्सा ही इलाज है, सर्जरी ही इलाज है। होम्योपैथी में हम लोग प्रयास करते हैं कि हम अपना कुदरती रास्ता बना दें। कुदरती रास्ता बनाने से क्या होता है कि जो सुकड़न है, जो पानी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब जड़ों पे काम करना, ये होम्योपैथी ही कर पाती है। तो जब हम लोग अपना जड़ों पे काम कर रहे होते हैं तब अगर वो सही काम कर रहे होंगे तो एक तो सर का ग्रोथ रेट कम हो जाना, जैसे पहले आधा इंची 1 इंची बढ़ता था, अब नहीं बढ़ रहा। और उसकी हरकतें भी जैसे नॉर्मल, जैसे 1.5 साल के बच्चे के हिसाब से वो खेल कूदना, चीज़ों को समझना, तो हमें समझ में आता है कि हमारा प्रेशर कंट्रोल हो गया है। मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाण है। कांच वाली ना खदीजा जी, लो ये ले लो, ये इधर तक देख लेना, वो शीशियाँ पड़ी है दवाई की तो ना हटाओ, गिरना है। आज कोई बात नहीं, पकड़ लिया इसने, कांच ही पकड़ लिया। अरे जरा जल्दी से लामी को दे, कोई नहीं, आइए रख लो, कोई बात नहीं, प्लास्टिक का कोई नहीं हो गया। तो हम लोग हाइड्रोसिफिलिस में इस तरीके से काम करते हैं। हाइड्रोसिफिलिस में काम करना हमारे लिए भी एक चुनौती का काम होता है। जैसे वही आपने बताया शुरू में, बच्चे के दौरे पड़ना और कई बार इन्फेक्शन आ जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाती है, तो इन्फेक्शन के साथ हमें अपना काम करना। तो अगर हम होम्योपैथी में सही तरीके से जड़ों को पकड़ पा रहे हैं और कई बार प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़ भी हमारे लिए इजी हो जाता है, जैसे वो बच्चा हमें टाइम दे रहा है। कई बार बच्चा बहुत तेज़ी से बिगड़ रही होती है कहानी, तो उसमें हमें भी टफ हो जाता है उसको सही करने में। और कई बार जब हम धीरे धीरे से कवर कर रहे होते हैं और बीमारी भी धीरे धीरे हमारा साथ दे रही होती है, जैसे कि बहुत तेज़ प्रोग्रेस में नहीं होती है, तब हम इस पर वर्क कर भी लेते हैं। अब बताइए खदीजा जी, आप कुछ बोलेंगी? खदीजा जी आप कुछ बात कर लेंगी? तो अगर हम अपने तरीके से, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अपना सही तरीके से इलाज ले रहे हैं, तो एक तो माँ बाप को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट है। और बाकी हमें बच्चा सारी, अब तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं हाइड्रोसिफिलिस में, जैसे सर का साइज़ बढ़ रहा है, बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ रहा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा, कितनी बैलेंसिंग हो रही है, कितनी बार गिर रहा है, क्या क्या कर पा रहा है, इसे दिखाना इनको, इसको गुड़िया को, तो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो हमें उससे बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। और अगर हम ठीक हैं तो वो दिखेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अब इसको कोई सर का साइज़ बढ़ा हुआ ऐसा कुछ तो नहीं किसी को लगता है कभी? नहीं, अब नहीं लगता, क्योंकि छोटी थी तब ये बड़ा हुआ लगता था। अब ये जो है खुद हाइट वाइट बड़ी, बीमारी नहीं बढ़ी, तो उस हिसाब से अब ये ठीक है। कौन सी ले दीजिए, ले लो, ये ले लो, ये रख लो। और अब आप मुझे बताएं कि होम्योपैथी में आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, मेरी बच्ची को आराम मिला, तो मैं तो सबको यही बताती हूँ जी, बहुत अच्छा मिला मुझे। मैंने इतनी कम पैसों में, इतने अपनी मजबूरी में इसका इलाज कराया है, मुझे ही पता है। हाँ, मगर मेरी बच्ची ठीक हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आकर थोड़ा सा मिला। मैंने भी इनसे यही कहा कि ये बीमारी जो होती है पैसों से नहीं होती, इलाज मिल जाए उसके बाद भी तो होता है। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने फोन में देख के खुद ही में आई, मुझे किसी ने कोई पता ही नहीं करा। वो माँ की पुकार होगी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और खदीजा जैसी बच्चियाँ, बच्चे जो हाइड्रोसिफिलिस से, होम्योपैथी से ठीक होते हैं, वो एक हमें भी एक उम्मीद देते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और हम अपना करते रहें, ऐसे बच्चों को ठीक करें जो नॉर्मल डिक्लेयर हों, अपना नॉर्मल काम करें, अपना जीवन जिएं
और ये बच्चे खुद आपस में अपने में एक मिसाल बन जाते हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाप को तो उम्मीद देते ही हैं, ये बाकी हाइड्रोसेफलस बच्चों को भी उम्मीद देते हैं और चिकित्सा पद्धति को भी उम्मीद देते हैं कि और चिकित्सा पद्धति भी हैं जहाँ पे हम एक अच्छा आशा मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। अब खदीजा जी सही हैं, तो अब हम लोग खदीजा के साथ भी अब यही करेंगे कि अब ये जो आप मंथली मेडिसिन लेकर जाएंगे, मैंने इनकी मम्मी को यही कहा है कि अब हम टैपर कर करके छुड़वाना शुरू कर देंगे इनकी दवाई, क्योंकि अभी तक ये पूरी समय पे खा रही थी। अब हम क्योंकि ये ठीक है तो हम धीरे धीरे, अभी भी 15 दिन लेट हुआ तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, अब इसे नहीं हुई है। तो अब हम इसकी जैसे 1 महीने की दवाई अब टैपर कर करके 2 महीने करेंगे, फिर उसके बाद फिर दवाई देंगे और वो फिर ये आराम से 1 दिन खिला दी, 4-5 दिन नहीं खिलाई, 1 दिन चाहिए, जिससे कि एकदम से दवाई को मत छोड़ो, धीरे धीरे करके छोड़ो। इस तरीके से हम इसकी दवाई छोड़ेंगे और जब इसकी पूरी दवाई छूट जाएगी सारी कि ये कुछ नहीं खाएगी, ये और बड़ी हो गई होगी, तब आप एक बार और आएंगी, हम एक बार वीडियो और बनाएंगे, तब ये तब तक बोलने भी लग जाएगी, अपने आप से ही बताएगी। ठीक है जी, ठीक, नमस्ते।